हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। मैं आपको पढ़ा रहा हूं परसेंटेज। और अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है, मुझे ये उम्मीद है कि आपने उस पर अच्छे से प्रैक्टिस की है। आपको पता हो गया है कि परसेंटेज फ्रैक्शन और फ्रैक्शन परसेंटेज को मैं किस तरह से अच्छे से कन्वर्ट कर सकता हूँ, ईजिली कन्वर्ट कर सकता हूँ। आज हम आपको कुछ नया बताने वाले हैं जो आज तक आपने देखा तो हजारों बार है लेकिन फील नहीं किया है। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। व्हाट इज फ्रैक्शन? तो जब हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उनमें आपस में क्या रिलेशन है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत सुकून से इस बात को समझना है, ताकि हम इसका यूज जो है आने वाले क्वेश्चंस में अच्छे से कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने देखा है कि 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो इसका क्या मतलब होता है। 20% इज इक्वल्स टू 1/5। ये हम सब जानते हैं, अब तक की प्रैक्टिस में ये हमें पता चल गया है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं इस 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तिरछी गुणा करूं इसकी, तो 5 मल्टीप्लाई 20% इज इक्वल व्हाट? दिस इज इक्वल्स टू 1। यानी कि 5 मल्टीप्लाई 20% इज इक्वल्स टू 1। ये बात तो हम जानते ही हैं। इसका मतलब क्या है कि 5 का 20% जो है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। 5 का 20% जो है वो 1 के इक्वल है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को ना लिखूं, मैं इस लाइन को अगर ना लिखूं, इसको मैं स्किप करूं और डायरेक्ट आपसे ये बताऊं कि जब परसेंटेज के इक्विवेलेंट आपको फ्रैक्शन मिल गया है तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो नीचे वाला नंबर है ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। और जो ऊपर वाला नंबर होता है, जो न्यूमरेटर में नंबर होता है, वो इस ओरिजिनल वैल्यू का परसेंटेज रिजल्ट होता है। परसेंटेज रिजल्ट होता है। जब मैंने आपसे ये कहा कि 20% इज इक्वल्स टू 1/5, तो 5 अगर आपका ओरिजिनल नंबर होगा तो इस 5 का 20% जो है वो उसका अंश यानी कि न्यूमरेटर होगा, यानी कि 1 होगा। इस बात को मैं एक बार फिर लिखना चाहूंगा। सपोज अगर मैंने लिखा 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%, बताइए कि ये किस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है। तो हम जानते हैं कि 16 होल 2/3 जो है वो किसके इक्वल होता है? 1/6 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 का 16 होल 2/3% जो है वो 1 है। याद रखिए, अगर आपका नंबर 6 होगा तो इस 6 का 16 होल 2/3% जो है वो क्या होगा? 1 होगा। अभी अभी मैंने सॉल्व किया था 3/8, 3/8 अभी अभी आपने सॉल्व किया था। ये फ्रैक्शन जो है वो किस परसेंटेज के इक्वल होता है? 3/8 इक्वल होता है 37 होल 1/2%। 37 होल 1/2%। अगर मैं देखूं तो यहां पर 8 जो है वो हमारा ओरिजिनल नंबर रहेगा, और अगर मेरा 8 जो है वो ओरिजिनल नंबर रहेगा तो 8 का 37 होल 1/2% जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल हो जाएगा। 8 का 37 होल 1/2% किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। इस बात को आपको समझना है। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन लगाते वक्त आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि इसका यूज हम क्वेश्चंस में कैसे करेंगे। तो आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि परसेंटेज और फ्रैक्शन के लिए जो हमने अभी तक 2 दिन मेहनत की है उसका क्या इस्तेमाल हम यहां पर कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी संख्या में उसका 16 होल 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 यानी कि 4956 है। मूल संख्या बताओ, यानी कि ओरिजिनल नंबर आपको बताना है। तो यहां पर हमसे ये कहा गया कि किसी संख्या में उसका 16 होल 2/3% जोड़ने पर। अब आप मुझे ये बताइए कि जो 16 होल 2/3% है, 16 होल 2/3% कोई संख्या मुझे लेनी है और उस संख्या में उस संख्या का ही 16 होल 2/3%, 16 सही 2/3% मुझे जोड़ना है। तो पहले मैं ये समझता हूं कि 16 होल 2/3% का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है 1/6, 1/6, ये आपको पता है। अब जरा सोचिए कि अगर मेरी संख्या 6 हो, अगर मेरा नंबर ही 6 हो, तो 6 का 16 होल 2/3% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मेरी ओरिजिनल संख्या अगर मैं 6 मान लूं तो क्वेश्चन में यह कहा गया है कि किसी संख्या में उसका 16 होल 2/3% जोड़ने पर
अगर मैं ये संख्या को 6 ले रहा हूं तो इसका 16 होल 2/3% क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो अगर ये संख्या है तो इस संख्या का 16 होल 2/3% जो है वो 1 है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी संख्या में उसका 16 होल 2/3% जोड़ने पर संख्या जो है वो किसके बराबर हो जाती है? ये संख्या किसके बराबर हो जाती है? संख्या बराबर होती है 4956 के। तो मैं इसको लिख सकता हूं 4956, यानी कि 6 + 1 7 जो है वो 4956 के इक्विवेलेंट है। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है ओरिजिनल संख्या। जरा देखिए, अगर ये 6 + 1 7 जो है वो 4956 के इक्विवेलेंट है तो एक किसके इक्विवेलेंट होगा? 7 से मैं दोनों तरफ कट करूंगा, 7 1 जा 7, 7 से इधर मैं कट करूं, 7 7 जा और 7 8 था, बीच में 0 आएगा, 7 8 था, यानी कि अगर 6 + 1 7 जो है वो 4956 के इक्विवेलेंट है तो एक किसके इक्विवेलेंट होगा? 708 के इक्विवेलेंट होगा। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है मूल संख्या, यानी कि ओरिजिनल संख्या बताओ। ओरिजिनल संख्या आपने किसको माना था? 6 को। तो अगर एक जो है वो 708 के इक्विवेलेंट है तो 6 किसके इक्विवेलेंट होगा? कैसे पता चलेगा? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं इसकी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 7 42 और 6 8 48, 4248, यानी कि ये हमारी ओरिजिनल संख्या है, मूल संख्या है, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी संख्या में उसके 11 सही 1/9%, 11 होल 1/9% को जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, 900 प्राप्त हो तो संख्या बताओ। अगर किसी संख्या में, किसी नंबर में उसी नंबर का, उसी संख्या का 11 होल 1/9%, 11 सही 1/9% जोड़े तो हमें क्या मिलता है? हमको मिलता है 900। हमको क्या बताना है? ओरिजिनल संख्या बताना है। अगर हम पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस लें तो हम इसे ठीक वैसे उसी तरह से सेम टू सेम कर सकते हैं, सिर्फ नंबर्स का चेंज हुआ है, क्वेश्चन तो वही है। 11 सही 1/9% किसके इक्विवेलेंट होगा? 11 सही 1/9%, 11 होल 1/9% किसके इक्विवेलेंट होगा? ये आपको मुझे बताना है। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है? हम जानते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1/9। अब हमें पता चल गया कि अगर मैं अपने ओरिजिनल नंबर को 9 लूं तो 9 का 11 होल 1/9% क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम संख्या में उसका 11 होल 1/9% ऐड कर दें, तो अगर मैं अपनी ओरिजिनल संख्या को 9 ले लूं तो इसका 11 होल 1/9% जो है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो संख्या में मैं उसका 11 होल 1/9% ऐड कर रहा हूं। तो अगर मैं ऐसा करूं, संख्या में उसका 11 होल 1/9% ऐड करूं तो मुझे क्या मिलता है? तो मुझे मिलता है 900। 9 और 1 कितना हो गया? 10। 10 किसके इक्विवेलेंट है? 900 के। अगर मैं दोनों तरफ कट करूं तो 1 किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? अगर मैं 10 से दोनों तरफ कट करूं तो इधर कितना आ जाएगा? 90। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे कहा गया है कि संख्या बताओ, यानी कि ओरिजिनल संख्या बताओ। तो संख्या आपने किसको कहा था? 9 यूनिट को। तो अगर 1 यूनिट 90 के बराबर है तो 9 यूनिट यानी कि 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 810। तो यही हमारी ओरिजिनल संख्या है, मींस ये हमारा आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी संख्या से उसका 6 होल 2/3%, 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो संख्या बताओ। अगर किसी नंबर में से उसका 6 होल 2/3% मैं घटाऊं तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? 5670 प्राप्त हो रहा है। आपको क्या बताना है? संख्या बताना है, ओरिजिनल नंबर बताना है। तो हम अपने प्रोसेस को सेम टू सेम जारी रखेंगे। हमको कहा गया है कि 6 होल 2/3% घटाना है, तो सबसे पहले मैं ये समझूंगा कि 6 होल 2/3% जो है वो किस फ्रैक्शन के इक्वल होता है? आप मुझे बताइए। 6 होल 2/3% मैंने आपको बताया कि ये 1/15 के इक्वल होता है। इस फ्रैक्शन को देखकर हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि 15 का 6 होल 2/3% जो है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहे हैं कि संख्या में से उसका 6 होल 2/3% घटाने पर, तो अगर मैं अपनी संख्या को 15 यूनिट ले लूं, 15 यूनिट, तो 15 का 6 होल 2/3% क्या हो गया? 1। तो संख्या में से उसका 6 होल 2/3% घटाने पर, यानी कि 1 घटाने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त हुआ है? 5670, यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट है? 5670 के इक्विवेलेंट है। 15 माइनस 1 क्या होता है? 14। 14 किसके इक्विवेलेंट है? 5670 के इक्वल है। तो अगर मैं 1 पूछूं किसके इक्विवेलेंट आएगा तो आप क्या करेंगे? ये क्या चीज है? 14।
14 से दोनों तरफ कट करिए, 14 से इसको कट करूंगा तो 1 हो जाएगा, 14 से इसको कट करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 और 5 यानी कि 405 हो जाएगा। तो 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 405 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मुझे बताना क्या है, मुझे तो ओरिजिनल नंबर बताना है, और ओरिजिनल नंबर आपने किसको कहा था 15 यूनिट को। तो अगर एक इसके इक्विवेलेंट है तो 15 किसके इक्विवेलेंट होगा बताइए, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 75 एंड 15 फोर द 60, यानी कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो है 6075। उम्मीद है कि ये तरीका, ये मेथड और जो कोशिश हम लोग पिछले 2-3 वीडियो से कर रहे हैं वो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसको यूज करना है। आपको समझना है कि अगर परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं तो क्वेश्चन में उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, हम इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को किस तरह से यूज करके, हम फ्रैक्शन का यूज करके अपने क्वेश्चन को कैसे आसान बना सकते हैं। याद रखिए, अगर आप मेरा ये लेक्चर सिर्फ देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने आज मेरे इस वीडियो को पहली बार देखना है तो आप मेरे परसेंटेज के पिछले सभी वीडियोस को शुरू से देखें, ताकि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो अच्छे से समझ पाएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।